जय माँ संतोषी। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संतोषी माँ की व्रत कथा का शुभारंभ करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले व्रत की विधि के बारे में जान लेते हैं। संतोषी माँ का व्रत किसी भी शुक्रवार से लिया जाता है। व्रतधारी प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उसके ऊपर कटोरी रखकर उसमें गुड़ चने डाले। इस प्रकार कुंभ का स्थापन करें। इसके बाद संतोषी माँ के नाम का दीप जलाकर माँ की कथा सुने और कहे। कथा सुनते वक्त हाथ में गुड़ चने रखे। कथा सुनते वक्त मन में जय संतोषी माँ ऐसा बोलते रहे। कथा पूरी होते ही हाथ में रखे गुड़ चने गाय को खिला दे और प्याले के गुड़ चने सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय संतोषी माँ। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र के लग्न हो चुके थे। घर में 7 बहुएं आनंद से रहती थी। यह बुढ़िया को 6 पुत्र बहुत प्यारे थे पर 7वें पुत्र से नफरत थी। बुढ़िया 6 पुत्रों को अच्छी तरह खिलाए और जूठन 7वें पुत्र को दे। 7वें पुत्र की पत्नी यह सब देखती रहती और मन में जलती रहती। एक दिन उसने अपने पति से एकांत में कहा, तुमसे एक बात करनी है लेकिन कहने को मुंह नहीं खुलता। तब गोविंद ने कहा कि तू जो भी हो मुझे सत्य बता दे, तुझे मेरी कसम है। तब गोमती ने कहा कि माँ तुम्हें सबकी जूठन खिलाती है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तब गोविंद ने कहा कि जा पगली, माँ कहीं ऐसा करती होगी। तब गोमती ने कहा, अब तो तुम्हें मैं इसका प्रमाण दूंगी। ऐसे में त्योहारों के दिन आए। तब घर में भात भात के पकवान बनने लगे। वृद्धा ने 6 पुत्रों को अच्छी तरह खिलाया। यह सब छोटा गोविंद बगल वाले कमरे में छिपकर देख रहा था। 6 पुत्रों ने खाकर उठने के बाद बचा कुचा एक थाली में इकट्ठा किया और गोविंद से कहा, चल बेटे खा ले। तब माँ का दिल न दुखे इसलिए गोविंद ने कहा कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं खाना। इतना कहकर वह पत्नी पीछे वरांडे में गोबर थेपने गई थी। उसके पास गया और कहा कि तेरी बात सही है, इसलिए अब परदेश नसीब आजमाने जाना है। जब भगवान 2 पैसे देंगे तब वापस लौटूंगा, इसलिए मुझे तो अनुमति दे। तब गोमती ने कहा, जाइए मगर आपकी कोई निशानी देते जाइए। तब गोविंद ने अपनी उंगली पर से अंगूठी उतारकर गोमती को देते हुए कहा, तू मुझे तेरी कोई निशानी दे। तब गोमती बोली, मेरे पास देने लायक क्या है, पर लो यह मेरे दाएं हाथ का थप्पा तुम्हारे कपड़े पर लगाती हूँ। इतना कहकर उसने गोबर वाले हाथ के पंजे का थप्पा उसके कपड़े पर लगाया और कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम मेरी चिंता मत करना। फिर गोविंद अपनी माँ के पास आके बोला, माँ मैं परदेश मेरा नसीब आजमाने जा रहा हूँ। तब बुढ़िया बोली, कल जा रहा है तो आज ही चला जा, और आज जाता तो अभी जा। यह सुनकर गोविंद को अत्यंत दुख हुआ। वह अपना नसीब आजमाने निकल पड़ा। एक बाद एक गांव सफ़र करते हुए वह एक बड़े शहर में आया और एक सेठ की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रखोगे। तब कोई पूर्व जन्म के लेन देन के कारण सेठ को उस पर दया आई और गोविंद को नौकरी पर रख लिया। उसकी काम करने की निष्ठा देखकर सेठ ने उसे पीढ़ी मुनीम बना दिया। थोड़ी समय बाद उसका काम, मेहनत और सच्चाई देखकर अपनी पीढ़ी का भागीदार बना दिया और गोविंद शहर में सुख रूप से रहने लगा। जबकि इस तरफ गोमती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाने लगी। उसकी सास उसे पूरा दिन काम कराती, लकड़ियाँ काटने भेजती, बर्तन घिसाती, छाने ढूंढने भेजती। घर के सारे काम उसके सर पर। खाने में रोटी और
टूटे हुए बर्तन में पानी देती। यह सब गोमती चुपचाप सहन करके दिन बिताती। एक दिन गोमती जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने गई। तब उसे कई स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा और उसके वहाँ जाकर कहा, बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो? तब एक स्त्री बोली, बहन, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं। तब गोमती ने कहा, यह व्रत किस तरह होता है और व्रत करने से क्या लाभ होता है? तब दूसरी स्त्री ने कहा कि बहन, यह व्रत कोई भी शुक्रवार को किया जा सकता है। इस व्रत में यथाशक्ति 1.25 आने, 5.25 आने, 1.25 रुपये जैसी आपकी शक्ति हो उतना गुड़ चना लाए। शुक्रवार को जल्दी उठकर स्नान आदि करके माँ संतोषी माँ की मूर्ति या तस्वीर का पाट पर स्थापन करें। एक जल भरा हुआ कलश लेकर उसके ऊपर कटोरे में गुड़ चने रखें और माँ की मूर्ति के सामने घी का दीप जला के हाथ में गुड़ चने रखकर कथा कहे। कथा करते वक्त संतोषी माँ का जाप मन में करते रहे। कथा सुनने के बाद आरती उतारकर थाल करें। उसके बाद कलश के जल का घर की चारों ओर छटकाव करें और बचा हुआ जल तुलसी क्यारे में डालें और हाथ में रखे गुड़ चने गाय को खिला दे और कटोरे के गुड़ चने सबको प्रसाद के तौर पर बांट दे। यह व्रतधारी एक वक्त भोजन करे और खटाई न खाए। इस प्रकार व्रत करने से माँ हर कोई की इच्छा पूर्ण करती है। यह व्रत 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने या 3 साल में सफल होता है। उत्थान में 1.25 सेर आटे की घी में तली हुई फीकी पूरी अथवा फीके खाजा या खीर और चने का शाक बनाएं। यह सब 8 बालकों को घर बुलाकर खिला दे। परिवार के बालक हो तो ज़्यादा अच्छा और परिवार के ना हो तो अड़ोस पड़ोस के ब्राह्मण के बालक भी चलेंगे। बच्चों को खिलाने के बाद दक्षिणा में नकद रकम न दे, लेकिन फल फलादि देकर बालकों को विदा करें। उत्थापन के दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। यह व्रत करने से निर्धन को धन मिलता है, बांझ को पुत्र, कुंवारी कन्या को मनपसंद पति मिलता है और जिसके पति परदेश गया हो वह सकुशल लौट आता है। यह सुनकर गोमती ने व्रत करने का निश्चय किया और गांव जाकर लकड़ी का भारा बेचकर उसके पैसे से गुड़ चने लाई और घर आकर माँ को दिया करके प्रार्थना करने लगी, माँ, मैं तो तेरी अबूझ बेटी हूँ। माँ, तेरी गरीब बेटी पर दया करना। माँ, मेरा दुख तो आप जानते हो। माँ, इसमें आपको क्या कहना पड़े, आप तो सब जानती है। इस प्रकार माँ के पास अपने दुख की बात की। अतः संतोषी माँ को उस पर दया आई और उसी दिन गोविंद की सकुशलता का गोमती ऊपर पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को गोविंद ने गोमती पर पैसे भिजवाए। यह देखकर जेठानियों को बहुत ही ईर्ष्या आई। वह गोमती को चिढ़ाने लगी, अब तो भाई ने बहू के ऊपर पत्र लिखा और पैसे भिजवाए, अब तो बहू महल पर चढ़ के बैठेगी। यह सुनकर गोमती को बहुत भारी लगा। वह माँ के मंदिर जाकर चरणों में लेटकर माँ से कहने लगी, माँ, मैंने तुझे पैसे के बारे में कब कहा था? मुझे तो मेरे सौभाग्य का आधार चाहिए। तब माँ बोली, बेटी रो मत, तेरा पति थोड़े ही दिनों में पैसे कमाकर घर लौट आएगा, चिंता मत कर। यह सुनकर गोमती हर्ष से पागल होकर माँ के चरणों में नमन करके अपने घर आई। माँ सोच रही है कि गोमती को वचन तो दे दिया, पर गोविंद घर कैसे आएगा? वह तो वैभव में राज रहा है, उसकी पत्नी को याद भी नहीं करता। फिर माताजी ने रात को सपने में गोविंद से कहा कि गोविंद, तू सो गया है या जाग रहा है? गोविंद ने कहा, माँ, मैं जाग रहा हूँ। तब माताजी ने कहा कि तेरा कोई सगे संबंधी है या नहीं? गोविंद ने कहा कि सगे है, इसलिए तो पत्र लिखा और पैसे भेजे। तब माताजी ने कहा, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तेरी ज़रूरत है। जल्दी से घर जा, उसे तेरे माँ बाप बहुत दुख दे रहे हैं। माँ की बात सुनकर गोविंद ने कहा कि माँ, कैसे जाऊँ? इधर के मेरे लेन देन में कई काम छोड़कर कैसे जाऊँ? तब माँ बोली, सुबह उठकर स्नान आदि करके दुकान जाकर माँ संतोषी के नाम का दिया करना, इससे लेनदार ले जाएंगे और देनदार देने की रकम चुका जाएंगे।
बोल करेगा ना? हाँ माँ। फिर घर जाना। प्रातः उठकर सेठ को सपने की बात की। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके दुकान जाकर संतोषी माँ के नाम का दिया करके पीढ़ी पर बैठा। देनदार देवा भर गए और लेनदार अपनी बाकी निकलती रकम ले गए। फिर सेठ के पास घर जाकर अनुमति मांगी। तब सेठ ने खुशी से अनुमति दी और उसे बहुत सारा धन जर जीवारात आदि देकर विदा किया। गोविंद अपने गांव की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। इस तरफ गोमती माँ के मंदिर में आई। माँ के सामने लौटकर कहने लगी, माँ, मेरी धीरज का अंत आया है। तब माँ ने कहा कि पुत्री, आज तेरा पति परदेश से कमाकर घर वापस आ रहा है, तो लकड़ी के 3 बारे ले आ। उसमें से एक नदी किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा बारा तेरा पति घर आ जाए बाद में ले जाना। और तेरी सास को कहना कि सासू जी, ओ सासू जी, लकड़ी के बारी लो, छलनी की भाखरी दो और फूटे बर्तन में पानी दो। यह सुनकर तेरा पति तुझ पर मोहित हो जाएगा। गोमती यह सुनकर हर्ष से पागल हो गई और लकड़ी की 3 बारी ले आई। एक माँ के मंदिर में रखी, दूसरी नदी किनारे रखी, तीसरी बारी लेकर अपने घर गई। गोमती घर गई तब उसका पति खाट पे बैठा जूली खा रहा था। गोमती ने तो आंगन में जाकर लकड़ी की बारी रखते हुए कहा कि सासू जी, ओ सासू जी, लकड़ी की बारी लो, छलनी की भाखरी दो और फूटे बर्तन में पानी दो। यह सुनकर गोविंद खड़ा हो गया और कहा कि तेरी ऐसी हालत किसने की? तब उसकी माता ने कहा कि देखो ना बेटे, हमें बदनाम करने की खातिर तेरी बहू क्या क्या बोल रही है। तब गोविंद ने कहा कि माँ, तुम तो रोज़ उसे फूल की तरह पूछते होंगे, कहाँ मैं था उस समय का उसका शरीर और कहाँ यह हड्डियों का घोंसला। माँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मैं अलग रहूँगा। ऐसा कहकर गोविंद अपनी पत्नी के साथ अलग मकान लेकर रहने लगा। एक दिन गोमती ने अपने पति से कहा कि मुझे तो माँ संतोषी का व्रत है, मुझे संतोषी माँ का व्रत फला, इसलिए तो आप मिले। तब गोविंद ने कहा कि माँ मेरे सपने में आई थी और मेरी आंखें खोली। गोमती ने कहा कि मुझे व्रत का उत्थापन करना है। गोविंद ने कहा कि खुशी से करना। तो खुश खुश होती हुई जेठानी के घर गई और कहने लगी, भाभी भाई, कल बच्चों को मेरे घर भोजन के लिए भेजना। जेठानी ने कहा कि क्या है? तब गोमती ने कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उत्थापन करना है। जेठानी ने कहा कि ठीक है, कल बच्चे खाने आएंगे, पर यह तो बता कि प्रसाद में तू क्या बनाएगी? तब गोमती ने कहा, माँ के नैवेद्य में खटाई नहीं खा सकती, खीर, खाजा या फीकी पूरी और चने का साग बनाऊंगी, तो ज़रूर बच्चों को भेजना। गोमती के जाने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि चाची के घर खाने जाओ, तब खाते वक्त खटाई मांगना, खटाई न दे तो पैसे मांगना और उन पैसों से खटाई लेकर उसके घर में बैठकर खाना। बच्चों ने कहा कि अच्छा माँ, ऐसा ही करेंगे। लड़के तो चाची के घर खाने गए। खाते खाते कहा कि चाची, कुछ खटाई खाने के लिए दो, मुझसे ऐसे फीके खाजे तो नहीं खाए जाते। तब गोमती ने कहा, यह तो माँ का प्रसाद है, खट्टी चीज़ नहीं खा सकते। तब बच्चे बोले, तो हमें खर्च के लिए पैसे दो। तब गोमती ने सब बच्चों को पैसे दिए। तब बच्चों ने खाया न खाया और गांधी के वहाँ से इमली लाकर घर बैठकर खाई। इससे संतोषी माँ कोपयमान हुए और गोविंद को राज दरबार में से बुलावा आया। गोविंद को पकड़कर ले गए। तब जेठानियाँ कहने लगी कि भाई साहब सबको धूर्त बनाकर पैसे वाले हो गए हैं, तो अब खबर पड़ेगी। यह सुनकर गोमती दौड़ी और माँ के चरणों में लौटकर कहने लगी, माँ, यह तूने क्या किया? मेरा सुख तूने क्यों छीन लिया? तब माँ ने कहा कि तूने उत्थापन के वक्त बच्चों को खटाई क्यों दी? तब गोमती बोली, माँ, मैंने नहीं दी, लेकिन बच्चों ने खुद लेकर खाई है। माँ, मुझ पर दया कर, मेरे पति को छुड़ा। माँ, पुत्र कपूत होता है पर माँ कभी कमावतिर नहीं होती। मैं तुम्हारा व्रत दूसरी बार मनाऊंगी। माँ ने कहा कि जा, तेरा पति राज दरबार में से सम्मान के साथ राजा की दी हुई भेंट लेकर आएगा।
इस तरफ राज दरबार में गोविंद भी संतोषी माँ के नाम का जप करता था। अतः माताजी उसकी सहाय करने आए और उसे भी सम्मान के साथ घर भेजा। दोनों पति पत्नी रास्ते में ही मिले। घर आकर गोमती ने कहा कि राजा ने क्या किया। गोविंद बोला, पहले तो मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, फिर मैंने मेरी सारी बात कही तो राजा ने मुझे शाबाशी दी और हीरे की अंगूठी भी भेंट में दी। यह सुनकर जेठानियों के मुंह काले पड़ गए। दूसरी बार शुक्रवार आया, दूसरी बार उत्थापन करने का निश्चय किया। वह जेठानियों के घर गई, पर जेठानियों ने कहा कि बच्चों को कुछ खटाई दे तो भेजे। मेरे बच्चों को फीके खाजे नहीं पसंद आते तो कुछ भी नहीं, मैं दूसरों को बुलाकर व्रत मनाऊंगी। बाद में घर आकर 8 ब्राह्मणों के बालक को खिलाकर व्रत का उत्थापन किया। अतः संतोषी माँ प्रसन्न हुए। दिन गुजरते गोमती को अच्छे दिन रहे और पूरे 9 माह के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी कमी माताजी ने पूरी की। 1.25 महीने के बाद नहा धोकर अपने पुत्र को लेकर माँ के मंदिर में गई। माँ के चरणों में गिरकर माँ से कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि हम सुख शांति और संतोष से रहे और सदा तेरी भक्ति करते रहे। तब माँ ने कहा कि मैं कोई दिन तेरे घर आकर दर्शन दूंगी, पर माँ को पहचानने में भूल मत करना। एक दिन एक बुढ़िया गुड़ और चने का बदबूदार और मक्खियों से भरा हुआ मुंह और चिल्लाती हुई आई। यह देखकर सासू ने कहा, बहू लड़कों को घर में बंद कर दे, कोई डाकिन जैसी भिखारिन आई है। यह सुनकर गोविंद की बहू बाहर आई। वह माँ को पहचान गई। उसने माताजी पर अपना पुत्र फेंका। माँ ने दोनों हाथों में बालक को पकड़ लिया और गले लगाकर आशीर्वाद देकर चले गए। जब माताजी गए तब आसपास तेजस्वी प्रकाश फैल गया। फिर गोमती ने सास से कहा, यह तो संतोषी माँ हमको दर्शन देने आए थे। यह सुनकर सास और सारी जेठानी पछताने लगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर सब सुलह संप से रहने लगे। जय संतोषी माँ। जैसा आप गोमती को फलीभूत हुए, वैसा यह सब कथा लिखने वाले, व्रत करने वाले और व्रत पढ़ने वाले, सुनने वाले सर्व को फले, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका उद्धार करे। प्रेम से बोलो जय संतोषी माँ। आइए संतोषी माँ से जुड़ा हुआ एक खास मंत्र बता देती हूँ मैं आपको। ओम श्री संतोषी महामाय गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। तो ये था माता संतोषी का खास और प्रिय मंत्र। तो ये थी संतोषी माता की व्रत कथा, पूजा विधि और माँ का प्रिय मंत्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं से आप जुड़े रहे। कमेंट में जय संतोषी माँ अवश्य लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जय जय संतोषी माँ।